नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे समुद्री रास्ते की जहां एक नया संकट खड़ा हो गया है। और ये संकट ऐसा है जिसका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ सकता है। जी हाँ, एक पतला सा समुद्री रास्ता, दुनिया का 20% तेल और माहौल में पूरी तरह से अनिश्चितता। ये सिर्फ कोई हेडलाइन नहीं है, ये एक हकीकत है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल ला सकती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में इस वक्त हो क्या रहा है? तो देखिए, जमीन पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। ईरान ने ऑफिशियली तो कोई नाकाबंदी का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो जहाज़ों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये रास्ता बंद है। अब इसका नतीजा क्या हुआ? चारों तरफ कन्फ्यूजन है, अनिश्चितता है। इसी वजह से शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियों ने वहां काम ही रोक दिया है और अब सैकड़ों तेल टैंकर खाड़ी में बस खड़े इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा ये समझते हैं कि नक्शे पर दिखने वाला ये छोटा सा पॉइंट आखिर पूरी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे कहते हैं ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट। आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर की किसी मुख्य धमनी की तरह है। अगर इसमें कोई रुकावट आ जाए ना, तो पूरे सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही जरूरी पॉइंट है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का कुल पेट्रोलियम और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी ट्रेड का 5वां हिस्सा मतलब 20% सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होके जाता है। इसे अगर रोज के हिसाब से देखें तो यहां से हर रोज करीब करीब 1.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि आप सोच सकते हैं कि यहां अगर जरा सी भी रुकावट आई तो इसका असर कितना बड़ा होगा। चलिए अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं कि कैसे हजारों मील दूर का ये संकट सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। सबसे पहले तो ये चार्ट देखिए, ये भारत की असलियत दिखाता है। हम अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, यानी आयात करते हैं। मतलब साफ है, हमारी ऊर्जा की जरूरतों के लिए हम बाहरी दुनिया पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। और ये निर्भरता कितनी ज्यादा है वो इन आंकड़ों से पता चलता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर है और हम जितना भी तेल बाहर से मंगाते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा यानी रोज का कोई 25 से 27 लाख बैरल इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। तेल हो या गैस, दोनों के लिए हम पश्चिम एशिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, भारत की जो तैयारी है ना, वो कच्चे तेल और गैस के मामले में बिल्कुल अलग अलग है और यहीं पर असली चुनौती छिपी है। ये स्लाइड एक तरह से दो अलग अलग कहानियां बताती हैं। एक तरफ है कच्चा तेल, जिसके मामले में हमारे पास एक तरह का सेफ्टी कुशन है। रिफाइनरियों के पास 10 दिन से ज्यादा का स्टॉक रहता है। हमारे पास इमरजेंसी के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स भी हैं और हम रूस, अमेरिका जैसे दूसरे देशों से भी सप्लाई ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एलपीजी और एलएनजी, मतलब हमारी रसोई गैस और नेचुरल गैस। और यहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। इनके लिए हमारे पास कोई बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है और हम लगभग पूरी तरह खाड़ी देशों पर ही निर्भर हैं। और ये आंकड़े इस कमजोरी को और भी साफ कर देते हैं। सोचिए, हम अपनी एलपीजी का 80 से 85% बाहर से मंगवाते हैं और एलएनजी का 60%, और इसमें से ज्यादातर इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। मतलब कच्चे तेल की तरह इन गैसों के लिए कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगर सप्लाई में कोई भी दिक्कत आई तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। तो अब बात करते हैं पैसे की। इस पूरे संकट का आर्थिक असर क्या होगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स सीधे सीधे कीमतों को बढ़ा देती है। आपने शायद वॉर प्रीमियम शब्द सुना होगा। तो ये होता क्या है? असल में ये वो एक्स्ट्रा कीमत है जो बाजार किसी जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से तेल की कीमतों में जोड़ देता है। ये बार चार्ट दिखाता है कि इसका असर कितना हो सकता है। देखिए, इस संकट से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत $72 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर ये तनाव लंबा चला और सप्लाई में रुकावट बनी रही तो यही कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जो थोड़ी राहत देती है। वो ये कि इस रास्ते के पूरी तरह और लंबे समय तक बंद होने की संभावना कम क्यों है। वजह यह है कि ईरान समेत खाड़ी के सभी देश अपनी कमाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। उनकी पूरी इकोनॉमी ही तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर चलती है। तो इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करना उनके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
एक ऐसी दुनिया में जो हॉर्मुज़ जैसे कई चोक पॉइंट्स पर टिकी है, असली एनर्जी सिक्योरिटी का